हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 9 हैंडलिंग डाटा कंटिन्यू चल रहा है अभी। आज इसकी एक्सरसाइज 9.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 9.1 भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आज हम लोग क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 साथ में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं 9.2 का। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। यानी कुछ विलेजेस दिए हुए हैं ABCDE और इनमें टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं कि कितने कितने टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। अब इनके लिए क्या करना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल, यानी एक सिंबल यूज करना है और इनके लिए एक पिक्टोग्राफ बनाना है। अभी तक हमें क्या हो रहा था, हमें पिक्टोग्राफ बना हुआ मिला हुआ था और हमें केवल क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें पिक्टोग्राफ भी बनाना है और क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल है, टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, यानी एक सिंबल का मतलब होगा 10 एनिमल्स। तो उसके हिसाब से अब हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। चलिए बना लेते हैं पिक्टोग्राफ एक बार। कैसे बनाना है देखिए, इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। आप लोग किसकी हेल्प से करेंगे, आप लोग पेन और रूलर की हेल्प से करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे विलेज, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ कॉर्नर में लिख देते हैं ऐसे 10 एनिमल्स, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब विलेज क्या है, विलेज ABCDE तक दिया हुआ है ना। अब नंबर ऑफ एनिमल्स देखिए, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हम अपने लिए लिख लेते हैं, लिखना तो नहीं है हमको, हम अपने लिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने कितने थे, A में 80, B में 120, A में 80, 120, C में 90, 40 और 60, 90, 40 और 60 है ना, यही था ना, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए क्या बताना है हमें, एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा 10 एनिमल्स को। इट मीन्स अगर 80 एनिमल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं तो हमें कितने सिंबल्स बनाने हैं, हमें 8 सिंबल्स बनाने हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8। 120 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे, 120 के लिए 12 बनाने पड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस तरीके से बनाने होंगे। इनमें अंदर सभी में क्रॉस बना दीजिए, क्योंकि जो हमें सिंबल दे रखा है उसे ही हम यूज़ करेंगे। दूसरा सिंबल तब लेंगे जब हमें कोई सिंबल नहीं दिया हुआ। 90 का मीन्स 9 बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सबको क्रॉस कर देंगे अंदर, ठीक है। 40 का मीन्स 4। आप लोग मेरे साथ साथ बना रहे हैं ना, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। इजी इजी वर्क होता जाएगा, समझ में भी आता जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया पिक्चोग्राफ। अब देख लेते हैं कि इस पिक्चोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई। विलेज ई में कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विलेज ई में कितने एनिमल्स हैं। विलेज ई में 60 एनिमल्स हैं, है ना। अब बताइए आप आंसर क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे देयर आर 60 एनिमल्स इन विलेज ई, ठीक है। तो 6 symbols represent
the animals of village E. ठीक है, there are 60 animals in village E, so 6 symbols represent the animals of village E. Which village has the maximum number of animal? कौन से विलेज में सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं? बताइए कौन से विलेज में सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं? विलेज B has 120 animals. Village B has 120 animals, which has maximum number of animals. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स? विलेज ए और विलेज सी, कौन से विलेज में सबसे ज़्यादा है? बताइए, जब सबसे ज़्यादा एनिमल्स विलेज बी में है, अच्छा, और विलेज ए और विलेज सी में पूछा है, तो देख लेते हैं एक बार। विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, विलेज सी में 90 एनिमल्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स? विलेज ए और विलेज सी, तो लिखेंगे विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स, more animals village C has more animals, that is 90, and village A has कितने? 80 एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सी का आंसर कि विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स? विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स, दैट इज 90, एंड विलेज ए हैज़ 80 एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, दे दिया हमको। अब क्या करना है हमें? इसके लिए एक पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है, बनाते हैं, चलिए। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल, यानी एक सिंबल एक बच्चे के लिए, ये वाला सिंबल बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट। वन चाइल्ड का मतलब होगा, वन सिंबल का मतलब होगा 100 स्टूडेंट। सो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, और यहाँ लिखेंगे ऐसे बनाकर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना है। ये हम टेबल ड्रॉ करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं टेबल ड्रॉ, सभी लोग। कहाँ तक? 1996 और 1998, 2000, 2002 और 2004। अब देखिए 1996 में कितने स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पर हैं 1996 में 400 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 बना देंगे। तरीके से बनाते जाएंगे। ठीक है, बन गए आप लोगों के? जल्दी बताइए। 98 में कितने हैं? 98 में 535। ठीक है, तो 500 तो कंप्लीट बना लेते हैं। ये बन गए हमारे 500। अब 35 के लिए हम मान लेते हैं, इसको हाफ मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम हाफ मान लेते हैं 35 के लिए। तो 500 ये हो गए हमारे 400, ये हो गए हमारे 535, और नेक्स्ट 2000 में है 472। तो इसके लिए भी हम अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे इसको। 2000 में कितने हैं हमारे? 432।
472। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 तो कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, ये 4 तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब इसके लिए भी हम हाफ बना लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। 2002 में कितने हैं, 2002 में है 600, तो इसके लिए सिंपल 6 बनाने हैं हमको। ठीक है, बनाइए मेरे साथ साथ, आप लोग भी जल्दी जल्दी से बनाते जाइए। और 2004 में कितने हैं, 623, तो 600 तो कंप्लीट बना लेंगे 6, और एक बनाएंगे हाफ, है ना। बन रहा है ना आप लोगों का साथ साथ। ठीक है, कितना था, 2002, 600 एंड 623, 600 एंड 623। ठीक है, ये तो बन गया हमारा पिक्चोग्राफ। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन लिखे हुए हैं आगे। हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002, यानी 2002 में कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट कितने हैं, 2002 में 600 स्टूडेंट है, और 1 का मतलब 100 स्टूडेंट हो गया। इसका मतलब कितने ने रिप्रेजेंट किया, 6 ने रिप्रेजेंट किया। तो लिखेंगे देयर आर 600 स्टूडेंट्स in 2002, so 6 symbols represent 6 symbols represent the students। ठीक है, 600 है, 1 को हमने 100 माना है, तो कितने सिंबल्स यूज करेंगे, ओनली 6 सिंबल्स यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 के लिए कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1998 में 5 तो फुल हैं और 1 हाफ है, तो लिखेंगे 5 and 1/2 symbol represent the total number of student for the year 1998। तो 5 and 1/2, 5 full and 1/2 symbol represent the total number of students for the year 1998। ठीक है, अब आगे चले। प्रिपेयर अनदर पिक्चोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट। अब क्या करना है हमें, अब 50 स्टूडेंट के लिए बनाना है, यानी अभी तक तो 1 स्टूडेंट का 1 सिंबल का मतलब क्या था, 1 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था 100 स्टूडेंट्स को। अब हमें क्या करना है, 1 सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 50 स्टूडेंट्स को। तो हम क्या करते हैं, हम यही वाला एक फ्लावर ले लेते हैं। चलिए फ्लावर ले लेते हैं, या बॉल ले लेते हैं, चलिए बॉल ले लेते हैं, बॉल इजी हो जाएगा ना। देखिए, तो यहाँ लिखते हैं 1 बॉल इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, सेम बना लेंगे फिर से, यहाँ लिखेंगे ईयर, और यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये हमने यहाँ पर यूनिट बता दिया। अब किस किस में है,
1996, उसके बाद 1998, 2000, 2002 और 2004। तो एक बार देख लेते हैं कितने कितने स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर 600 स्टूडेंट्स थे, है ना? नहीं, 400, 535, 472। तो यहाँ है 400, यहाँ पर 535, यहाँ पर 472 और 600 और 623। यहाँ पर थे 600 और 623, ये थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल, चलिए सिंबल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सिंबल? 50 के लिए यानी 400 के लिए कितना बनाना पड़ेगा हमको? अभी हमने क्या बनाए थे? 400 के लिए 4 सिंबल बनाए थे। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब 100 था। अब हमें क्या करना है? 400 के लिए डबल बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हो गए हमारे 400 के लिए। ठीक है ना? आप 500 के लिए पहले तो 10 कंप्लीट बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और 1 हाफ बना लेंगे ऐसे। ठीक है, वो 35 के लिए है हाफ। हम अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे क्योंकि अब 35 तो हम एक्यूरेट तो नहीं बना सकते। उसी तरीके से अब फिर से 400 के लिए पहले 8 बनाएंगे। 5 6 7 8, फिर क्या करेंगे? 72 के लिए हाफ बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 600 के लिए 12 बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब 623 के लिए पहले तो 12 कंप्लीट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड हाफ। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ। ये हो गया हमारा हाफ। तो ये बन गया हमारा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना भाई? अगर हमको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंबल क्या रखना है तो वो रख लेंगे। अदरवाइज हम अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल ऐसा चूज कर सकते हैं जो हमारे लिए इजी है बनाने में भी और काउंट करने में भी इजी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा चार्ट। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, केवल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमने लिख दिया, है ना? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 9.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इसका फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। चलिए भाई, the bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation in which year was. यानी हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कितने वीट कितने बिके हैं, किस ईयर में कितने वीट गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं, वो हमें अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था? तो बताइए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है किस ईयर में वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रहा? क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम क्वेश्चन लिखेंगे द wheat production maximum in the
ईयर 2002 है ना, सबसे ज़्यादा 2002 में है ना। ये देखिए कहाँ पर पहुँच रहा है, ये 30 टन पे पहुँच रहा है ना, इससे ज़्यादा तो और किसी का भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम वीट प्रोडक्शन यहाँ रहा 15,000 टन। कौन से ईयर में? इन 1998 में। तो लिखेंगे द वीट प्रोडक्शन मिनिमम इन द ईयर 1998 है ना, 1998 में ही है। ठीक है, हो गया हमारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हुई? क्या किया हम लोगों ने? इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक 9.2 में हमने किया था पिक्चोग्राफ, और इसको कहते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाएंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो बनाएंगे, अगर बना हुआ है तो उसको जस्ट रीड करना आना चाहिए, और रीड करना बहुत सिंपल है, आपको सामने सब कुछ दिखाई देगा, केवल उसको जस्टिफाई करना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स। यानी एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें बताया है कि कितनी शर्ट कौन से दिन सेल हुई हैं। ठीक है, ये है, ये डेज दे रखे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स दी हुई हैं। रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एक रेडीमेड शॉप है जो मंडे टू सैटरडे ओपन रहती है, और कौन से दिन सेल सबसे ज़्यादा हुई, यहाँ देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सेल हुई है सैटरडे को, कितनी सेल हुई है वो भी देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कितनी। यहाँ पर स्केल लगाकर हम नीचे तक तब लाएंगे तो पता चलेगा हमको कि कितनी शर्ट सेल हुई। 60 सेल हुई। कौन से दिन? सैटरडे। फ्राइडे को कितनी सेल हुई? देखिए फ्राइडे को 50 शर्ट सेल हुई। सबसे कम शर्ट्स कौन से दिन सेल हुई हैं? 10 शर्ट्स। किस दिन सेल हुई? ट्यूसडे को सेल हुई हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। बताइए क्या आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे, जल्दी बताइए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। द अबव बार ग्राफ क्या शो कर रहा है? शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स sold from Monday to Saturday, है ना। यही तो बता रहा है भाई, मंडे से सैटरडे तक कितनी शर्ट सेल हुई है, यही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे केवल। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट्स। नंबर ऑफ शर्ट्स के लिए क्या स्केल चूज किया गया है बताइए। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ यानी 1 यूनिट किसके लिए बोला गया है? 5 शर्ट्स के लिए। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होती है, और कितनी शर्ट है इसमें? 5 शर्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे बताइए? 1 यूनिट लेंथ ETH is equal to 5 shirts is the scale on the horizontal line representing number of shirts। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब हो गया 5 शर्ट्स, यानी जब 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है तब वहां तक 5 शर्ट्स काउंट हो रही हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। कौन से दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई थी? क्या देखा था हमने? कौन से दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई थी? सैटरडे को। कितनी हुई थी? 60 हुई थी, है ना। तो वही लिखना है, लिखेंगे 60 shirts were sold on
सैटरडे। कितनी शर्ट सोल्ड हुई? 60 शर्ट सोल्ड हुई थी सैटरडे को, ठीक है। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड? कौन से दिन सबसे कम शर्ट सोल्ड हुई हैं? देखिए कौन से दिन सबसे कम हुई है, अब वो भी देख लिया था हमने। ट्यूसडे को हुई थी 10 शर्ट्स, तो लिखेंगे ऑन ट्यूसडे देयर वर ओनली 10 शर्ट्स वर सोल्ड, ठीक है। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं? देखिए थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, यहाँ हम लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, तो कहाँ आंसर आया हमारा? 35 पर, ठीक है। तो लिखेंगे 35 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलें आगे, चलिए। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स obtained by Aziz in half yearly examinations in different subjects. Answer the given question. यानी अजीज़ ने हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने मार्क्स किसमें ऑब्टेन किए हैं वो दिया हुआ है इसमें। हिंदी में है 80 मार्क्स, इंग्लिश में 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स और साइंस में 50 मार्क्स एंड सोशल स्टडीज़ में 40 मार्क्स। तो ये तो हो गए उसके मार्क्स, और 1 यूनिट का मतलब हो गया 10 मार्क्स, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ का मतलब हो गया 10 मार्क्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? बताइए क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। द बार ग्राफ शो द मार्क्स स्कोर्ड by Aziz in different subjects। यही तो शो कर रहा है ना, कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसको क्या क्या मार्क्स मिले हैं, वही वो शो कर रहा है। नेम द सब्जेक्ट्स इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। किस सब्जेक्ट में उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं? किस सब्जेक्ट में मिले हैं उसको सबसे ज़्यादा? हिंदी में मार्क्स मिले हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लिखेंगे इन हिंदी he scored how many marks? 80 marks. In Hindi he scored 80 marks. Name the subject in which he has scored minimum marks. किस में सबसे कम मार्क्स मिले हैं? 40 मार्क्स मिले हैं उसको सोशल साइंस में, ठीक है। तो लिखेंगे he scored 40 marks in SST, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चले आगे। आज का टॉपिक यही एंड है। बहुत सारे क्वेश्चन अगर एक साथ करेंगे तो एकदम हम लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस आज ज़रूर करेंगे एक बार, और फिर हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पर सेम चैनल पर, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा ये सेशन पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।